हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पा सभ्यता की वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको पता है कि 12th आर्ट्स में फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी या हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकता है ऑब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आप इंटर आर्ट्स के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ये सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, यानी कि किस सभ्यता उस समय नहीं था। तो मिस्र का सभ्यता था, मेसोपोटामिया था, चीन था, ये ग्रीक सभ्यता नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत था। ये कहां तक फैला हुआ था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिला है? तो सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो याद रहे कि ये कहां पे है? राजस्थान में है। कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था? तो आपको याद रखना ऑप्शन एक, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं का निर्माण के लिए। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन एक, कौन से युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो व्यापार, ऑप्शन ए, उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आपको याद रखना था है कि ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता काफी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपको याद रखना है ये कौन सा था? तो लोथल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैमाने की खोज के यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन डी, लोथल से हुई थी ये खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, 1921 में। 1921 में इसकी खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही नहीं है? तो आपको याद रखना है कि उसके लिए कौन सी उक्ति सही नहीं है कि उनकी संस्कृति सामर्थ्य अस्थिर नहीं थी, ये उक्ति सही नहीं है, बाकी ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो याद रखना ऑप्शन ए, उचित समतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध या नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? आपको याद रखना है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजा आकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, कालीबंगन, कालीबंगा से मिला है हड़प्पा सभ्यता में जोत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए काली बंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना ऑप्शन बी सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है? तो आपको याद रखना है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्राएं में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही होगा, आदित्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको याद रखना ऑप्शन डी लोथल गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन डी याद रखना मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इस नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपना नगर नियोजन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से नगर को बसाया गया था, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको याद रखना है लोथल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो भारत के गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए हड़प्पा सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य यानी कि सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको याद रखना चेनाब नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार की खोज हुआ है, जो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का माना जाता है। विशेष अन्नागार, विशाल अन्नागार, जिसको धान्य कोठर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में उन लोगों ने घर को बनाया था, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन हुआ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हाथी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के वासी जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ युगल समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो आपको याद रखना ऑप्शन ये सिंडन नाम से पुकारा, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना ऑप्शन सी दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन जो है हड़प्पा वासी जो थे वो किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, यानी कि
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो सोना चांदी और तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे, कहां से करते थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में कौन है? मुंडीगाग और सुरतागोई, ये दोनों है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो देखिए लोथल था, सुरकतर था, अल्हा, दिनो था और कुंतासी था, ये सभी था, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदर्शी मोहर से मैं किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आपको व्याघ्र एवं हाथी का भी, गेंडा, भैंसा का भी हुआ, हिरण का भी हुआ, इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य यानी कि डांस करते हुए स्त्री की कौन से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है, मोहनजोदड़ो से ये कौन से मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधु कालीन स्थल में से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो आपको याद रखना ऑप्शन सी, चुनहुदरो से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज हुई है ये किस प्रांत में हुई है? तो आपको ऑप्शन बी से याद रखना है, गुजरात से प्राप्त हुई है सबसे अधिक मात्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित की जाती थी? तो आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन बी, यानी कि दाल का उत्पादन हड़प्पाकालीन के लोग नहीं करते थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी, लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो कौन है? 9वें कौन है? शेर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनहुदरो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो याद रखना है J.H. मैके ने दिया था चुनहुदरो का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपको याद रखना है कौन सी उक्ति सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी।